जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बसपा का ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है। हर क्षेत्र में बसपा पीछे क्यों होती जा रही है, और जबकि बसपा आज़ाद समाज पार्टी से भी पीछे हो रही है। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बसपा में कुछ ऐसे दल्ले बसपा में कुछ ऐसे दल्ले जिसका हिस्सा उसे न देते, खुद खाते हैं भर भर गल्ले। और बसपा में कुछ ऐसे दल्ले कभी किसी से वोट न मांगे, कभी किसी से वोट न मांगे, आ जाए तो बल्ले बल्ले। और जाटव तो बदनाम है केवल, जाटव एससी तो बदनाम है केवल, नेताओं के भरे हैं गल्ले। और बसपा में कुछ ऐसे दल्ले जिसका हिस्सा उसे न देते, खुद खाते हैं भर भर गल्ले। यानी जब बहन जी की सरकार आई थी 2007 में, तो बहन जी ने ऑर्डर करा था कि गाँव में जो भी लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास आज तक एक बीसी भी ज़मीन नहीं है, उनको 3-3 बीघे के पट्टे दिए जाएं, उनको 3-3 बीघे ज़मीन दी जाए जोतने की। तो डीएम साहब ने गांव गांव आकर हर गांव दौरा करा था कि किसके पास ज़मीन है, किसके पास नहीं है। और उन्होंने पता करा, गांव में इंक्वायरी मीटिंग लगाई थी कि जिसके पास ज़मीन ना हो वह लोग अपने हाथ उठा दें। तो जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन्होंने हाथ उठाए। और कुछ लोग ऐसे थे कि सरकार जब चलती है किसी की भी, आज आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकार है, तो वह लोग भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो उस समय नेताओं ने, जो जिला पंचायत थे या एमएलए थे, उन्होंने अपने स्तर से काम कराया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन बेचारा गरीब है, कौन अमीर है। तो जैसे डीएम के द्वारा पट्टे गांव में लिखित हो गए और उनको पट्टे नपवा दिए गए, तो उसके बाद भी जो बसपा के नेता थे उन्होंने उस पर पैसे लेने शुरू कर दिए पट्टे पर, जबकि बहन जी ने वो पट्टे मुफ्त में दिए थे गरीबों के लिए। और बसपा के नेताओं ने, किसी ने 20,000 30,000 यानी एक एक पट्टे पर 3 बीघे के 50-50 हज़ार रुपये तक ले लिए। और उसके साथ साथ ये लोग कभी भी गांव में आते नहीं, किसी से वोट नहीं मांगते। और दूसरी बात ये कि हमारे SC ST समाज के लोग प्रदेशों में रहकर मजदूरी करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर। और जब चुनाव आता है तो ये लोग ऐसे नहीं कि उन लोगों को 10,000 में 20,000 में कोई ट्रक करके वहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर से उनको वहाँ से बुला लिया जाए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और उनके वोट का खर्चा खुद झेलें और उनका वोट पड़ जाए। तो इसीलिए हमारे जो वोट हैं, आधे से ज़्यादा वोट तो हम लोगों के बाहर मजदूरी करने जाते हैं, हमारे समाज के लोग वहाँ कम हो जाते हैं। और कुछ धांधली भी होती है थोड़ी बहुत। और कुछ बसपा के नेता जो हैं वो जनता को यहाँ गांव में, इस शहर में ही लूट कर खाते हैं। और जबकि बहन जी ने तो अब कहते हैं नहीं कि जो काम 10 आदमियों का होता है उसे एक आदमी नहीं उठा सकता। बहन जी ने तो हमेशा मानवता के लिए काम किया और मानवता के लिए अन्यों को ऐसी कार्य किए जो आज तक कोई भी नहीं कर सकता। मगर बीच में बहन जी, उस समय सोशल मीडिया का भी इतना ज़माना नहीं था, बहन जी तक ये सूचना पहुंच नहीं पाती थी। नेताओं ने बसपा के अपने अपने घर कर लिए, उन्होंने भारी लूट मचाई, गरीबों को काफ़ी सताया। और जो लोग वोट सरकार बनाने वाले होते थे उनको ही कसा जाता था। तो इसलिए आज बसपा का ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि अकेली बहन जी कुछ नहीं कर सकती। और बसपा के नेता कभी जनता में नहीं जाते, जनता के दुख दर्द की बात नहीं पूछते, कभी उनको किसी मामले में सहयोग नहीं करते। बल्कि काम पड़ता है तो सबसे पहले डीजल डलवाते हैं गाड़ी में, पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में। और रिश्वत में भी, यानी अगर कोई ऐसा मसला फंस जाता है, झगड़ा हो जाता है, जैसे थाना केस हो जाता है, तो थाने में कोई फैसला 2,000 में हो जाता है तो सीधे 4,000 रुपये लेते हैं। 2,000 पुलिस वालों को देते हैं, थाने को देते हैं, और 2,000 खुद अपनी जेब में रखते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बसपा का ग्राफ गिर रहा है। बसपा के नेता कभी जनता के बीच में नहीं जाते और बसपा को डुबा रहे हैं। जबकि बहन जी ने तो बहुत अच्छे से शासन प्रशासन अनुशासन दिया। जबकि बहन जी की सरकार के रहते हुए हर एक सरकारी अधिकारी समय पर अपने ऑफिस में पहुंच जाता। मगर अकेली बहन जी क्या कर सकती हैं, जब नेताओं ने ही बसपा को खोखला कर दिया।